जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम सैनिक स्कूल्स के बारे में जानेंगे। देश भर में जो सैनिक स्कूल्स हैं वो सभी सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी एमओडी के नीचे काम करती है और उनका ऑफिस सेना भवन न्यू दिल्ली में है। सैनिक स्कूल्स की फंडिंग भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ही की जाती है। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में बांटा है जो इस प्रकार है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल इंडिया में कहां हैं और इन स्कूल्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है, और पार्ट 2 में बताऊंगा कि इन सैनिक स्कूल्स में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है और इन स्कूल्स में कितनी सीट्स सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि मैंने 2025 के सैनिक स्कूल इंफॉर्मेशन ब्रोशर को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये 93 पेजेस की किताब है। इसमें सैनिक स्कूल्स और एडमिशन टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में ब्रीफ करूंगा। ग्रेट, तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं। तो इंडिया में आज की डेट में 33 पुराने सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन पुराने स्कूलों के अलावा पिछले 3 सालों में 40 न्यू सैनिक स्कूल खोले गए हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि ऐसे ही कई और न्यू सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। अब ये न्यू सैनिक स्कूल क्या हैं और नॉर्मल सैनिक स्कूलों से कैसे अलग हैं? तो न्यू सैनिक स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर खोले गए हैं। आज की डेट में इंडिया में टोटल 40 यानी 40 न्यू सैनिक स्कूल हैं। ये है 4 स्क्रीनशॉट जिनमें आपको न्यू सैनिक स्कूल्स की पूरी लिस्ट मिलेगी। सभी सैनिक स्कूल्स और न्यू सैनिक स्कूल्स की लिस्ट को आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पेज नंबर 44 से पेज नंबर 46 पर भी देख सकते हैं। पेज नंबर 44 टू पेज नंबर 46। अब अगर आप अपने बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने का फैसला लेते हैं तो जरूरी है कि आपको सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के बीच के अंतर का पता होना चाहिए। तो इनमें 4 प्रमुख अंतर हैं। नंबर 1, सैनिक स्कूल पूरी तरह से एमओडी द्वारा फंड किए जाते हैं। जहां तक न्यू सैनिक स्कूल्स का सवाल है, उन्हें भी एमओडी से कुछ फंडिंग मिलती है, लेकिन ज्यादातर फंडिंग उन्हें खुद ही करनी पड़ती है। नंबर 2, सैनिक स्कूल्स में सभी 100% बच्चों का एडमिशन होता है AISSEE के द्वारा। AISSEE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। न्यू सैनिक स्कूल्स में 40% बच्चों का एडमिशन AISSEE के द्वारा होता है और बाकी 60% बच्चों को ये स्कूल डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। अंतर नंबर 3, सैनिक स्कूल्स की फीस सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा तय की जाती है। आज की डेट में यह फीस सालाना 1,30,000 रुपए से 1,80,000 रुपए तक है। न्यू सैनिक स्कूल्स की फीस उन स्कूलों की मैनेजमेंट द्वारा तय की जाती है और एक स्कूल से दूसरे स्कूल की फीस में काफी अंतर हो सकता है। और नंबर 4, सभी पुराने सैनिक स्कूल्स रेजिडेंशियल स्कूल हैं, यानी बच्चों को सैनिक स्कूल्स में हॉस्टल में रहना पड़ता है। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल्स में से कुछ स्कूल रेजिडेंशियल हैं और बाकी डे स्कूल हैं, नॉर्मल स्कूलों की तरह। अगर अंतर ये हैं तो इनमें समानता क्या है? समानता ये है कि दोनों प्रकार के स्कूलों का उद्देश्य सेम है। दोनों प्रकार के स्कूल पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स और एनसीसी ट्रेनिंग पर काफी जोर देते हैं और स्टूडेंट्स को एनडीए में एडमिशन के लिए तैयार करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे डिसाइड करें कि बच्चे को सैनिक स्कूल में डालें या न्यू सैनिक स्कूल में? तो ये बताना मेरे लिए काफी मुश्किल है। तो इस बारे में आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पेज नंबर 44 से पेज नंबर 46 तक आपको इन स्कूलों की लिस्ट मिलेगी और साथ ही उनके वेबसाइट के एड्रेसेस भी। उनकी वेबसाइट में जाइए और रिसर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए आप पंजाब में अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में डालना चाहते हैं, तो पहले सैनिक स्कूल कपूरथला की वेबसाइट में जाकर देखिए। कपूरथला काफी पुराना सैनिक स्कूल है। उनके पिछले कुछ सालों के रिजल्ट देखिए। कितने बच्चों का नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में एडमिशन हुआ है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा था। फिर न्यू सैनिक स्कूल पटियाला, जिसका नाम है दयानंद पब्लिक स्कूल, उसकी वेबसाइट में जाकर उस पर रिसर्च कीजिए और फिर फैसला कीजिए कि आपके लिए सैनिक स्कूल कपूरथला ठीक है या न्यू सैनिक स्कूल
पटियाला। लेकिन एक बात में मैं आपको गाइड कर सकता हूं और वो ये है कि आपको अपने बच्चे को सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में तभी भेजना चाहिए अगर आपका उद्देश्य है उसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनाना, क्योंकि इन स्कूलों में एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी पर काफी फोकस रहेगा। दूसरी ओर अगर आप क्लियर हैं कि आप बच्चे को आईआईटी में भेजना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्कूल आपके लिए सही चॉइस नहीं है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो ये है कि सैनिक स्कूल्स में सैनिकों के बच्चों के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं। और यहां मैं केवल सैनिक स्कूल्स की बात कर रहा हूं, न्यू सैनिक स्कूल्स की नहीं। तो पहली बात तो किसी भी सैनिक स्कूल में 67% सीट्स रिजर्व्ड हैं उसी राज्य के बच्चों के लिए जिस राज्य में वो स्कूल है। जैसे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 67% सीट्स राजस्थान के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होंगी, बाकी 33% बच्चे राजस्थान से बाहर राज्यों के हो सकते हैं। अब इन 100% सीट्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 15% सीट्स रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए, 7.5% सीट्स शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए और 27% सीट्स अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी के बच्चों के लिए। बाकी बचे करीब 51%। इन 51% में से 13% सीट्स रिजर्व्ड हैं सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए और बाकी 38% यानी 38% सीट्स आती हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। अब अगला सवाल यह है कि सैनिक स्कूल्स में टोटल कितने बच्चों को हर साल लिया जाता है। तो ये जानकारी आपको इन्फो ब्रोशर के पेज नंबर 57 से पेज नंबर 63 पर मिलेगी, पेज नंबर 57 से पेज नंबर 63। इन पेजेस पर सभी स्कूलों की लिस्ट है और कैटेगरी वाइज कितने बच्चे लिए जाएंगे ये भी बताया गया है। इस लिस्ट में आपको लड़कियों के लिए कितनी सीट्स एलोकेटेड हैं वो भी मिलेंगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको पेज नंबर 57 से 63 तक लिस्ट में मिल जाएगी। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले समय में सैनिकों के बच्चों की एजुकेशन पर और भी बहुत से वीडियो करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि सैनिक स्कूल्स का एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, इन स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन द्वारा किया जाता है। न्यू सैनिक स्कूल्स में 40% बच्चों का एडमिशन इसी टेस्ट से होता है और बाकी 60% बच्चों को ये स्कूल डायरेक्टली एडमिट करते हैं। इस टेस्ट को कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA न्यू दिल्ली। सैनिक स्कूल्स में एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। नंबर 1, इन स्कूलों में बच्चों का एडमिशन केवल 2 क्लासेस में होता है, क्लास 6 और क्लास 9। क्लास 6 यानी छठी कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चा एंट्रेंस एग्जाम तब दे सकता है जब वो क्लास 5 में है। इसी तरह क्लास 9 यानी 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चा एंट्रेंस एग्जाम तब दे सकता है जब वो क्लास 8 यानी 8वीं कक्षा में है। नंबर 2, एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है। तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 31 मार्च के दिन 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम होनी चाहिए। तो अगर बच्चा अप्रैल 2025 में सैनिक स्कूल ज्वाइन कर रहा है तो 31 मार्च 2025 को उसकी एज 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 12 साल से कम, यानी उसका जन्मदिन होना चाहिए 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2015 के बीच। नंबर 3, इसी प्रकार क्लास 9 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 31 मार्च के दिन 13 साल से ज्यादा और 15 साल से कम होनी चाहिए। तो अगर बच्चा अप्रैल 2025 में सैनिक स्कूल ज्वाइन कर रहा है तो 31 मार्च 2025 को उसकी एज 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 15 साल से कम, यानी उसका जन्मदिन होना चाहिए 1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2012 के बीच। नंबर 4, एडमिशन रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा और यह भी देखा जाएगा कि बच्चा मेडिकली फिट है या नहीं। नंबर 5, क्लास 9 का एग्जाम केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन क्लास 6 का टेस्ट 13 भाषाओं में होगा। बच्चा इनमें से किसी भी भाषा में टेस्ट दे सकता है। इन भाषाओं की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
नंबर 6, सैनिक स्कूल्स का एंट्रेंस टेस्ट होता कब है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एग्जाम का नोटिस निकालती है दिसंबर के महीने में। एप्लीकेशन जमा करने की डेट होती है जनवरी के महीने में और एप्लीकेशन फीस है 800 रुपये। दिसंबर 2024 के नोटिस को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अक्सर ये टेस्ट जनवरी महीने में हो जाता है, जैसे 2023 का टेस्ट 8 जनवरी 2023 को हुआ था। इस साल का एग्जाम 19 जनवरी 2025 को होना था, लेकिन किसी कारण से पोस्टपोन हो गया है। मैं इस वीडियो को 30 जनवरी 2025 को बना रहा हूं और अभी तक एनटीए ने टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं की है, पर मुझे लगता है कि अगर अप्रैल से पढ़ाई शुरू होनी है तो टेस्ट भी जल्द ही होगा। इस टेस्ट की लेटेस्ट जानकारी आप एनटीए की इस वेबसाइट पर हर साल कभी भी देख सकते हैं। नंबर 7, सैनिक स्कूल एग्जाम होता कहां है? तो 2025 में ये एग्जाम देश भर में 190 सेंटर्स में कंडक्ट हो रहा है, 190 सेंटर्स। इन सेंटर्स की लिस्ट को आप इन्फो ब्रोशर के पेज नंबर 51 से पेज नंबर 54, 51 to 54 तक देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंफॉर्मेशन ब्रोशर का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में नंबर 8, सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा? तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए पेपर आएगा क्लास 5 के स्टैंडर्ड का, और इसी प्रकार क्लास 9 में एडमिशन के लिए पेपर आएगा क्लास 8 के स्टैंडर्ड का। सैनिक स्कूल टेस्ट के डिटेल्ड सिलेबस को आप इन्फो ब्रोशर के पेज नंबर 47 से पेज नंबर 50 पर देख सकते हैं, 47 से पेज नंबर 50। अब आप अपनी स्क्रीन पर क्लास 6 के टेस्ट के मार्क्स के ब्रेकअप को देख सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं क्लास 9 के टेस्ट के मार्क्स ब्रेकअप को। एग्जाम पास करने के लिए बच्चे को हर सब्जेक्ट में कम से कम 25% मार्क्स लाने होंगे और टोटल कम से कम 40% मार्क्स। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि पास होने के बाद भी एडमिशन की गारंटी नहीं है। एडमिशन होगा मेरिट लिस्ट के बेसिस पर, और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि स्टूडेंट मेडिकली फिट है या नहीं। मैंने एडमिशन की तैयारी के लिए 2 किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें अमेजॉन से या आसपास की किसी दुकान से खरीद सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर दोहरा देता हूं। नंबर 1, इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं। इनके अलावा पिछले 3 सालों में 40 न्यू सैनिक स्कूल्स भी खोले गए हैं। न्यू सैनिक स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाए गए हैं। पुराने सैनिक स्कूल्स पूरी तरह से एमओडी के द्वारा फंड किए जाते हैं। न्यू सैनिक स्कूल्स को कुछ फंड एमओडी से मिलता है और बाकी फंडिंग वो खुद करते हैं। दोनों प्रकार के स्कूलों में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, सैनिक स्कूल्स में एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 में होता है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 10 और 12 साल के बीच होनी चाहिए, और क्लास 9 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 13 और 15 साल के बीच होनी चाहिए। सैनिक स्कूल्स का टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा हर साल जनवरी के महीने में कंडक्ट किया जाता है। और अंत में नंबर 3, सैनिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए 13% सीट सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। अगले वीडियो में हम सैनिक स्कूल्स की फीस, स्कॉलरशिप्स और बच्चों का रूटीन क्या रहेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।